नमस्कार। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। और आज हम आपको बताएंगे जानवरों पर अत्याचार रोकने से जुड़े हुए कानून के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है इससे जुड़ा हुआ तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अधिवक्ता परमानंद पांडे जी, जो बहुत ही विस्तार से आपको जानकारी देंगे। परमानंद पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, तो परमानंद जी आपको बहुत विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपका कोई सवाल है और आप चाहते हैं हमसे उसका जवाब इस विषय से जुड़ा हुआ, सबसे महत्वपूर्ण है कि इसी विषय से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। विषय आपको बता देते हैं, नंबर्स आपको बता देते हैं। जानवरों पर अत्याचार रोकने से जुड़े हुए कानून की जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। 0120612793 पर कॉल करें या फिर 0120612793 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जानवरों पर अत्याचार रोकने से जुड़ा हुआ कानून जो है आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ये महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय पर जानकारी हर व्यक्ति को होना ज़रूरी है। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सवाल ले लेते हैं परमानंद पांडे जी से। परमानंद जी, सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल ये कि संविधान में जानवरों के हित की क्या क्या बातें कही गई है? नेहा जी, मुख्य बात तो यही है कि हमारे संविधान में जी एक चीज जरूरी है कि जो सर आवाज इको कर रही है सर। जी ठीक है सर, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। आप अब सवाल इको अभी कर रही है? नहीं, आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है सर। शिबू, आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है सर। शिबू, चलिए, कुछ टेक्निकल दिक्कत है, उसको दूर करने की कोशिश परमानंद जी कर रहे हैं। बहरहाल एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं कि जानवरों से जुड़े हुए विषय के बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। 0120612793 पर कॉल करिए या फिर 0120612793 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आवारा कुत्तों से जुड़ी हुई कानूनी जो प्रावधान है वो हम आपको बताएंगे। जानवरों से जुड़े हुए कानूनी जानकारी हम आपको देंगे और क्योंकि सर्कस के लिए भी जानवरों को पकड़ना यहाँ पर कैसे हो सकता है ये भी समझाने की कोशिश करेंगे। क्या उसमें नियम कायदे रहते हैं, कैसे पकड़ा जाता है, कैसे रखा जाता है, जो लोग जानवरों को पालते हैं उनके लिए क्या नियम है। बहुत सारे ऐसे सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। जानवरों की तस्करी भी बहुत होती है, उसके लिए किस तरह के कड़े कानून हैं उसका भी आज हम जिक्र करेंगे। बेसहारा जो लोग छोड़ देते हैं जानवरों को, उसके लिए क्या है अब पूरे कानूनी प्रावधान, ये भी हम आपको बताएंगे। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं परमानंद पांडे जी का। परमानंद जी, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी जी, अब आ रही है। ठीक है सर, ये बताइए कि संविधान में जानवरों के हित की क्या बात कही गई है? नेहा जी, मुख्य बात यह है संविधान में कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। जी जी। इसमें 395 आर्टिकल्स हैं, धाराएं हैं, जिसमें मुख्य बात यह है कि आपको एक तो यह है फंडामेंटल राइट जो मूल अधिकार है, और दूसरे है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो देखा गया है, और तीसरा जो है कि फंडामेंटल ड्यूटीज, कुछ अधिकार आप पे हैं तो कुछ आपके कर्तव्य भी हैं खास तौर पर। अब अधिकारों में ये कहा गया है कि आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 जो कहता है कि आपको जीने का अधिकार है। जीने का अधिकार कैसा होना चाहिए? जीने का अधिकार केवल ऐसा नहीं है कि आप केवल जी रहे हैं। जीने का अधिकार माने सम्मान पूर्वक आपको जीने का अधिकार संविधान में दिया गया है। और ये अधिकार केवल मनुष्यों तक नहीं है बल्कि ये जानवरों तक को भी दिया गया है कि उनके साथ भी एक ह्यूमैनिटेरियन, एक कंपैशनेट व्यवहार किया जाना चाहिए, करुणापूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए, उनके साथ दया का व्यवहार होना चाहिए। ये मुख्य बात संविधान में रखी गई है और इसी नाते संविधान के धारा 21 में इस चीज को रखा गया है कि किसी भी जानवर के साथ आप क्रूरतापूर्वक व्यवहार न कर सकें। फंडामेंटल अब इसके बाद देखिए, ये फंडामेंटल स्टेट पॉलिसी जो रखी गई है उसमें आप देखे होंगे कि गौकशी पर यानी गौ हत्या पर कई राज्यों में ये एकदम पूर्ण प्रतिबंध है
कि आप उन पर कोई भी किसी भी तरह की गौहत्या नहीं कर सकते हैं। ये भी उसी संविधान के तहत जी। प्रदत्त अधिकार है। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज है कि हर एक व्यक्ति को चाहिए हम्म। कि वह जानवरों की सुरक्षा के लिए उन पर दयालुता पूर्वक व्यवहार करे और उनको जीने का पूरा अधिकार दे। ये हम्म। संविधान प्रदत्त अधिकार हमको मिले हुए हैं। जी। ये बताइए, किसी जानवर को मारने या पंगु बनाने की क्या सजा होती है? देखिए, किसी जानवर को मारने का, अगर मान लीजिए किसी जानवर को कोई व्यक्ति मार देता है तो उसमें तो सजा ये है कि उसको कम 15 दिन की जेल और कम से कम पहली बार में न्यूनतम सजा दी जाती है पैसे की जेल से, जुर्माने के हिसाब से 25 रुपए लगते हैं। फिर वो बढ़ता जाता है कि अगर कोई एक बार से दोबारा कर देता है तो वो राशि बढ़ती जाती है और वो टर्म भी जेल का बढ़ता जाता है। तो इस नाते ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति जानवरों के प्रति क्रूरता पूर्वक व्यवहार करेगा उसको सजा दी जाती है। और कई मामलों में तो ये सजा 7 साल और 5 साल की भी हो सकती है कि व्यक्ति अगर मान लीजिए जानवरों के प्रति इस ढंग का व्यवहार करता है तो वो 7 साल तक की सजा पा सकता है। अभी कई मामले ऐसे देखने में आए हैं कि कई कई तरह के पशुओं की हत्या कर देने पर एक तरह का सांप्रदायिक सौहार्द खत्म हो जाता है। तो इसलिए सरकार ने ये कानून बनाया है कि ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति अगर कानून का उल्लंघन करता हुआ पाया जाए तो उसे 7 साल की सजा भुगतनी पड़ेगी और उसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी सजा भुगतनी पड़ेगी। ये है संविधान के तहत, ये कानून के तहत दिया गया है और ये आईपीसी में भी प्रोवाइडेड है और बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता अभी आई है उसमें भी इस चीज को रखा गया है। जी। ये बताइए सर, किसी जानवर को बेसहारा छोड़ने पर क्या सजा का प्रावधान है? बेसहारा सोचने पर देखिए, जो लोग गांव से जुड़े हैं वो उस चीज को जानते होंगे कि पहले कई लोग अपने पशुओं को आवारा छोड़ देते थे। आवारा छोड़ देने का मतलब ये होता था कि फिर उसको ले जा करके सरकार के कर्मचारी लोग जो है कांजी हाउस में रख देते थे। वहां पर उनको एक सर्टेन अमाउंट देना पड़ता था, कुछ अमाउंट का उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती थी, फिर उसको छोड़ा जाता था। आजकल ये स्थिति है कि अगर किसी व्यक्ति ने उन जानवरों को बेसहारा छोड़ दिया है तो उसको 15 दिन की जेल भी हो सकती है और कम से कम 25 रुपए पे जुर्माना भी किया जा सकता है। ये आजकल आज की कानून के अनुसार है। लेकिन अभी देखिए नया स्थिति आ गई है कि उत्तर प्रदेश में खास तौर पर मैं देख रहा हूँ कि वहां पर तमाम पशुओं को लोग आवारा छोड़ देते हैं। आवारा छोड़, जैसे गाय जब तक दूध दे रही है तब तक तो वो कुछ नहीं करते, लेकिन जो ही गाय ने दूध देना बंद कर दिया वो ले जाके सड़क पे छोड़ाते हैं और दूसरे के खेत वो चर जाते हैं, दूसरे का खेत में नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसी स्थिति में सबसे जरूरी चीज है कि कानून तो बना हुआ है लेकिन कानून का ठीक ढंग से पालन होना चाहिए और जो व्यक्ति इस ढंग का देखेगी उसका पता लगाना चाहिए कि किस व्यक्ति ने इसको छोड़ा है और कौन इसका स्वामी है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तभी जाकर के वो इस आदत से बाज जाएगा। कानून तो मैंने कहा कि है लेकिन उस कानून का अनुपालन ठीक ढंग से होने की आवश्यकता है। बिल्कुल। ये बताइए कि सर, जानवरों की तस्करी से जुड़े हुए क्या कानून है और क्या सजा का प्रावधान इसमें रहता है? क्योंकि अक्सर सुनने में आता है कि जानवरों की तस्करी की जाती है लेकिन उसके साथ ही लोगों को कानून से डर नहीं लगता। क्या कानून है, क्या सजा है इसके लिए? ये तो ऐसा हो गया ना कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप जिनके यहाँ, जैसे मैं तो जानता हूँ जहाँ पस बाजार लगता है वहां जो पस बाजार का ठेका लेने वाले लोग हैं वो करोड़पति हो गए हैं। ये अवैध कमाई के कारण वो क्या करते हैं कि पशु वहां पर तस्करी लोग ले आते हैं, फिर वो तस्करों के हाथ में भेज देते हैं और उन पशुओं को लोग ऐसे जगहों पर भेज देते हैं जहाँ कसाई उनको काट करके बेचते हैं। ऐसी स्थिति में आपको मैं बताऊं कि पूर्व उत्तर प्रदेश में कई ऐसी जगह पे जहां से पहले पशुओं की तस्करी करके उनको बांग्लादेश ले जाया जाता था और बांग्लादेश में उन पशुओं की बलि दी जाती थी, फिर उसके बाद उनको उनके मांस को बेचा जाता था। ऐसी स्थिति में पशु तस्करी पर बहुत ही कठोर नियम है और ये क्रूएलिटी जो है इस चीज का प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी एक्ट में आता है पशुओं पर। लेकिन
अभी होता रहा है। मैंने कहा ना कि कानून तो इसमें बहुत साफ बने हुए हैं, कानून को पालन करने की आवश्यकता है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो 5 साल तक की सजा का प्रावधान इसमें है। जो व्यक्ति कानून जो स्मगलिंग करता है, जो इसकी तस्करी करता है, उसको 5 साल तक की सजा दी जा सकती है। ऐसा जी कानून में प्रावधान है, लेकिन इसका अनुपालन की जरूरत है। जी, ये बताइए कि आवारा कुत्तों से जुड़े हुए क्या कानूनी प्रावधान है सर, और क्या हाउसिंग सोसाइटी से ऐसे कुत्तों को निकाला जा सकता है? कैसे उन पर अंकुश लगाया जा सकता है? देखिए, आवारा कुत्तों से जो बना हुआ कानून है, वो अभी आपने कल ही के देखा होगा कि दिल्ली सरकार ने इस चीज पर बहुत ध्यान से जी विचार किया है जी कि आवारा कुत्तों को आप पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकते, आवारा कुत्ते रहेंगे। लेकिन आवारा कुत्तों को सबसे जरूरी चीज है कि वो किसी को चलते हुए राह चलते काट लेते हैं, किसी को नुकसान पहुंचा देते हैं, और उन पर कोई ध्यान नहीं देता है कि वो जहां तहां विचरा कर देते हैं। इन सारी चीजों पर ध्यान के लिए सरकार ने सरकार ने और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी इस पर विचार रखा है कि उनके यहाँ के कर्मचारी आते हैं और उन आवारा कुत्तों को देखते हैं। जहां तक जी सोसाइटी से इनको निकालने की बात है, सोसाइटी से आवारा कुत्तों को निकालने का अधिकार किसी को नहीं है। हाँ, ऐसे कुत्तों को इनोकुलेट उनको ऐसा किया जा सकता है कि उनको ले जाया जाए और उनको बाकायदा एक इंजेक्शन दिलवाया जाए, जिससे कि अगर वो किसी को काट ले तो उसका विष उसके ऊपर, उसका जहर उनके मुंह में नहीं आने पाए। सबसे बड़ी जरूरी चीज ये है कि उस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। और आपको जैसे ही पता चलता है, जैसे सोसाइटी में रखे हैं, तो उन सोसाइटी के देखभाल करने वाले जो लोग होते हैं, उनके संज्ञान में यह बात ले आइए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के संज्ञान में ले आइए, और कई बार जरूरत पड़े तो पुलिस के संज्ञान में भी बात को ले आइए, जिससे कि उन पशुओं पर, उन आवारा कुत्तों पर ध्यान दिया जा सके, जिससे वो किसी को काटने न पाए और किसी को नुकसान न पहुंचाए। उनसे जुड़े हुए कानून के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दे रहे हैं सर। ब्रेक पे जाने से पहले आपने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। ये बताइए कि जानवरों को स्लॉटर या मारने पर क्या कानूनी प्रावधान है? देखिए, जानवरों को आपने देखा होगा कि अब जानवरों को मारने पर स्लॉटर हाउस बनाने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। बिल्कुल। ऐसे नहीं कि पहले पहले की स्थिति थी कि जहां चाहो वहां उन्हें काट दिया। आज ऐसे कि भेड़ बकरी या किसी भी जानवर को काटने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, और वो म्युनिसिपैलिटी देती है इसमें। उस लाइसेंस में आपको ये ध्यान में रखना पड़ता है कि क्या आपके पास अच्छी ऐसी जगह है जहां से कि कोई प्रदूषण नहीं फैलने पाएगा, और जानवरों को ठीक ढंग से देखा जाएगा कि क्या, और काटने का क्या तरीका होगा, ये सारी चीजों के बारे में उसकी जानकारी दी जाती है। अगर ये चीजें नहीं पूरी की जाती हैं तो वहां आपने कहा ना कि ये कानून वही है कि जो ये प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स की जो बात आती है, इनके साथ जो क्रूएल्टी की जाती है, निर्ममता की जाती है, उस एक्ट के तहत 5 साल से लेकर के 7 साल तक की सजा हो सकती है। ऐसा प्रावधान है कानून में, क्योंकि सबसे जरूरी चीज है कि आप लाइसेंस लीजिए, और लाइसेंस लेने के बाद उसकी जो आवश्यकता होती है, पानी की वहाँ की ठीक से आवश्यकता होनी चाहिए, और रुग्ण नहीं होना चाहिए। जैसे जानवर काटे जा रहे हैं तो उनको बीमार नहीं होना चाहिए। अगर बीमार होते हुए किसी जानवर को काट दिया गया है और उसको बेचा जा रहा है तो निश्चित तौर पर वो बीमारी को फैलाएगा। इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए आपको म्युनिसिपैलिटी से इसके लिए लाइसेंस लेना जरूरी होता है, तभी आप नहीं काट सकते, अन्यथा नहीं काट सकते। जी ठीक है सर। ये बताइए कि आवारा कुत्तों के जन्म नियंत्रण पर क्या क्या प्रावधान है? देखिए, आवारा कुत्तों के, जब से आपने कहा ना कि सोसाइटी से क्या उनको बाहर किया जा सकता है, तो हमने बताया था कि सोसाइटी से उनको बाहर कतई नहीं किया जा बिल्कुल सकता है। बिल्कुल। आवारा कुत्तों को रोका भी पूरी तरह से नहीं जा सकता, हालांकि उन पर नियंत्रण होता है कि उनको रोक दिया जाए। लेकिन सबसे जरूरी चीज है कि आवारा कुत्तों को आप ध्यान रखिए, अगर बंद कर देते हैं तो उनका नसबंदी करने की जरूरत है, उनके जन नियंत्रण करने के सबसे जरूरी चीज है। और कैसे होगा? आपको ये देखना होगा कि ये कुत्ते अगर किसी के देखभाल में नहीं है तो आप उसकी सूचना म्युनिसिपैलिटी को दीजिए, और उनसे कहिए कि यहाँ पर इतने आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, और अगर इनको नहीं रोका गया तो इनसे और बढ़ते चले जाएंगे। तो इसी नाते सबसे जरूरी चीज है कि उन पर नियंत्रण किया जाए, और नियंत्रण करने के बाद
ये देखा जाए कि वो उनको डिटॉक्सिक कर दिया जाए, उनको ऐसा इंजेक्शन लगा दिया जाए कि अगर वो किसी को काटते भी हैं तो किसी को कोई नुकसान ना हो पाए। जी। तो ये बताइए कि बंदरों को बाजार में नाचना या उन्हें कमर्शियल कार्य के लिए पालना कितना सही है कानूनी रूप से, और ऐसा करने पर अगर ये गलत है तो क्या सजा का भी प्रावधान है? देखिए, कानूनी रूप से भी गलत है और नैतिक रूप से भी गलत है। आप देखा होगा कि इथिकल जो एक पेटा कानून बना है, उसके तहत भी ये गलत है कि आप बंदरों को पकड़े और पकड़ करके उनको नचाएं। आप जानते देखिए, किसी भी कचहरी में चले जाइए, अब तो आजकल बंद हो गया है, पहले आप किसी भी कचहरी में चले जाइए, वहां एक मदारी आता था और बंदर से ही तमाम सारी चीजें करवाता था, फिर उसके बाद वो मांगने लगता था। तो ये बंदरों के साथ एक अन्याय है, एक अत्याचार है। अन्याय तो हम नहीं कहेंगे, बल्कि उनके प्रति एक अत्याचार है और इस अत्याचार को रोकने का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति बंदर को पकड़ लेता है और पकड़ करके उसको नचाता है और उसका कमर्शियल यूज करता है, उसका व्यावसायिक उपयोग करता है, तो इस चीज पर प्रतिबंध है, ऐसा नहीं कर सकता है। जी। आजकल की स्थिति है कि थोड़ा कम हो गया है, लेकिन अगर इस चीज की कोई जानकारी होती है तो उसको ले जाइए और उसका संज्ञान में ले आइए, पुलिस के संज्ञान में ले आइए, म्युनिसिपैलिटी के संज्ञान में ले आइए, और निश्चित रूप से ऐसी चीज पर प्रतिबंध लग जाएगा और कोई आदमी नहीं करने पाएगा। जी। ये बताइए कि सर्कस के लिए जानवरों को पकड़ना, उन्हें ट्रेनिंग देना और उनका सर्कस या सड़क के खेल में इस्तेमाल करना क्या वाकई जुर्म है, और इसमें क्या सजा का प्रावधान है? जी, ये निश्चित तौर पर जुर्म है। अगर किसी हाथी को, किसी घोड़े को, किसी को भी पकड़ करके अगर, या आप ले आते हैं सर्कस में और उसको पीट पीट करके, मार मार करके, और उसको इस ढंग से ट्रेन करते हैं कि हाथी इस ढंग से सूंड उठान करके काम करने लगे, इस ढंग का मारने लगे, तो ये उनका नैसर्गिक जीवन नहीं होता है। उनके नैसर्गिक जीवन में ये बाधा पहुंचाना होता है, और ये इस तरह का जुर्म है, ये एक अपराध है। इस अपराध के लिए अगर ये पूरी तरह से पता चल जाए, जांच हो जाए, तो अब लेकिन बावजूद इसके तमाम तरह के कानून है। आप चले जाइए, देखिए सर्कस में पशुओं को, जानवरों को, घोड़े को, और इसको बैल को, और ये कहते हैं इनको बंदरों को, हाथी को, सबका दुरुपयोग किया जाता है और रखा जाता है। अगर इनको रखा जाए तो इनके इस जंग में जो आदमी उकसाता है, जो आदमी पकड़ के ट्रेन करता है, तो उस सबको सजा का प्रावधान है और सजा उनको मिलेगी। और ये सजा, हमने कहा ना आपको, ये 15 दिन से लेकर के ये सजा 7 साल तक की सजा इसमें है। बिल्कुल, तो कड़ी सजा का प्रावधान भी है इसके अंदर, लेकिन बावजूद इसके लोग बाज नहीं आते ऐसे करने से। बहरहाल अगली सवाल की तरफ रुख करते हैं। सवाल ये कि अक्सर हमने सुना है सर, जानवरों की बलि देने की कई जगह पे प्रथा भी है, और अंधविश्वास में भी लोग कई बिलीव करते हैं। तो ऐसे में अगर बलि दी जाती है जानवरों की, तो उसमें कानूनी रूप से क्या वाकई प्रतिबंध है? अगर नहीं है तो क्या है इसके अंदर कानूनी रूप से? आप थोड़ा सा विस्तार से इसे बताइएगा। सजा कितनी है ये भी बताइए। देखिए जी, जानवरों की बलि जो आपने कहा ना, ये तमाम जगह पर आप चले जाइए कि कामाख्या देवी के मंदिर में, तो वहाँ भैंस के बलि दे दी जा रही है, काट दिया जा रहा है, भैंसे को चढ़ा दिया है। कलकत्ता के आप काली मंदिर में चले जाइए, वहां बलि दे दी जाए। कई ऐसे स्थानों पर एक परंपरा के तहत इस ढंग का काम किया जा रहा है। तो ये इससे ये होता है कि बलि देने से वो जानवर को आप मारते हैं, उसका खून बहता है, और बहुत ही क्रूरतम तरीके से इस ढंग का इसका प्रयोग किया जाता है, इस ढंग का लोग काम करते हैं। तो इस पर तो रोक है। आपको बताएं कि जैसे भी आपने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले देखे होंगे, जिसमें वो कहा गया है कि ये एक तरह का खास तरह पर प्रतिबंध है कि आप इस ढंग की बलि नहीं दे सकते हैं। पहले वो एक ऐसे बर्बर समाज में, जहां पर लोगों को ढोंग था, जहां पर लोगों को अंधविश्वास था, उस अंधविश्वास के चलते तमाम लोग जो है ढंग का काम करते थे। लेकिन अब जो है वो एक तरह का ये रख दिया गया है कि अगर आप किसी जानवर की बलि देते हैं तो आपको दंडित होना पड़ेगा, और अगर कोई कारण भी बता दिए हैं तो उस कारण को भी उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाकर के कई बार हो सकता है। अन्यथा किसी भी जानवर की बलि नहीं दी जा सकती है। जो व्यक्ति ऐसा करता है, हाँ। उसको जेल जाने का और उसको जुर्माना देने के लिए दंडित किया जा सकता है। बिल्कुल, तो
तो सजा का भी प्रावधान है, जेल जाना पड़ेगा और दंडित भी किया जाएगा, यानी कि जुर्म भी आप पे लग सकता है। अगर आप जानवरों की बलि देते हैं, सर्कस के लिए जानवरों को पकड़ते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, उन पे अत्याचार करते हैं या फिर किसी भी तरह से जानवरों पर अगर अत्याचार होता है तो इस बात को आप समझ लीजिए कि जेल जाना पड़ेगा, दंड आपको यहाँ पे भुगतना पड़ सकता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका परमानंद पांडे जी, आपने बहुत ही विस्तार से, बहुत ही तफसील से हमारे दर्शकों को जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।